गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मज़े में? आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। सिंस द डे वी हर्ड के बहरिया यूनिवर्सिटी का जो है वो वेब टीवी आ रहा है, वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि क्या सेगमेंट्स होंगे, क्या शो होगा, क्या गेस्ट्स होंगे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जो आप में इतना इन्वेस्ट कर रही होती है, बहुत बड़ी बात होती है अगर आप उसको पे बैक करें। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी टेक प्राइड इन इट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेब टीवी। आज का शो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। आज के शो में वील हैव हॉरोस्कोप सेगमेंट कि आपका आज का दिन कैसे गुजरेगा। वील हैव हमना नफीस। रेसिपी ऑफ द डे में सवा फारूक होंगी जो आपको आसान सी कोई रेसिपी बनाना सिखाएंगी। हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट होगा, मूसा मेहताब जो हैं वो हमारे साथ होंगे। एंड वील हैव गेस्ट वहीद हुसैन जो कि रिनाउंड टीवी जर्नलिस्ट हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से ही इज़ एसोसिएटेड प्रोजेक्ट हेड हैं एंड ही इज़ ऑल्सो करंटली वर्किंग विद रोज़ टीवी। वील वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा आपको लग रहा है? इतना आपने मेहनत की, बिकॉज़ आपने एक वेब टीवी को लॉन्च किया, साथ आपने रेडियो को भी स्टार्ट किया। एफएम जो है बहरिया यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन न्यूज़पेपर, इनिशिएट कहाँ से हुआ ये आइडिया और फिर इसको रियलिटी में लाना कितना मुश्किल था? सबसे पहले तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वीडियो टीवी के, हमारी यूनिवर्सिटी के व्यूअर्स, हमारे पूरे पाकिस्तान के व्यूअर्स, पूरी दुनिया में जो हमारे व्यूअर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर जो बैठे हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म मीडिया काम कर रहा है, तकरीबन 110-120 चैनल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस मीडिया की जो एक इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आया जब मुशर्रफ के दौर में, उसने पाकिस्तान के डायनामिक्स को चेंज किया है और मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। सियासी एतबार से भी, बैन-अक़वामी जो हमारे मामलात हैं उस हवाले से भी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और मुआशरे के अंदर एक स्ट्रक्चरल जो तब्दीलियाँ हमने देखी हैं, समाजी एतबार से जो इश्यूज़ उठाए जाते हैं, तो मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और वही जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट था जब यहाँ पे आए बहरिया यूनिवर्सिटी में, जो कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बहरिया का नाम होता है। और बड़े कम वक्त में बहरिया ने अपना एक जगह जो है वो हायर एजुकेशन में बनाई है। और जब हमने मीडिया का डिपार्टमेंट देखा तो यकीनी तौर पे काम पहले से हो रहा था। डिपार्टमेंट एक हिस्सा था ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का, लेकिन उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मीडिया की सनत जो है, उसकी जो तलब है, डिमांड है, उसको जहन में रखते हुए सोचा गया कि इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हम थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं अपने यूथ को, अपनी नई नस्ल को, अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे पास आई माई सेल्फ एज अ मैनेजर मुख्तलिफ चैनल्स को मैंने हेड किया, तो हमारे पास जो यूथ आता था डिग्री लेकर एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन की, आईआर की, ज़ाहिर है उनका तो फील्ड ही नहीं था, बट जो पर्टिकुलरली मीडिया की भी डिग्री लेकर आता था पाकिस्तान से, उसको टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं था, मालूमात नहीं थी। मतलब माइक हैंडलिंग का उनको मालूमात नहीं होती थी, कैमरा के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक थ्योरी तो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है, स्टूडियो का फंक्शन क्या होता है, स्टूडियो के अंदर लाइट कैसे होनी चाहिए, आउटडोर लाइट क्या होनी चाहिए, इनडोर लाइट क्या होनी चाहिए। सो I mean the pre-production process, the production process and the post-production process, वो सारा जो था प्रैक्टिकली उनको नहीं पता होता था। तो वो जहन में एक था जब यहाँ पे हम आए और तलत साहब ने ज्वाइन किया इनिशियली और मुझे भी वो लेकर आए यहाँ पे। तो हमारी जो डिस्कशन होती थी वो इसी वाले से होती थी कि हमने कैसे कंट्रीब्यूट करना है। मतलब क्लासें तो बाकी टीचर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम चूँकि प्रैक्टिकल साइड के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है काफ़ी अरसे से, तो हमें वो चीज़ें इनको बतानी चाहिए। तो एक तो पूरे का पूरा जो कोर्स था उसको रीस्ट्रक्चर किया और दोबारा से उसको अलाइन किया इंडस्ट्री के साथ, जो डिमांड है इंडस्ट्री की, हमारे टीवी चैनल्स की, उसके साथ अलाइन करने की कोशिश की गई और उस
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कामयाबी हुई। फिर उसके बाद ये सोचा गया कि इस जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं इनको बढ़ाया जाए, इनके अंदर क्वालिटी डाली जाए और जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये एक इनिशियल आइडिया था और उस यहाँ तक आइडिया था कि हमने एक स्टूडियो बनाना है, न्यूज़ रूम बनाना है, पोस्ट प्रोडक्शन रूम बनाना है और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, उनकी जो क्वालिटी है उनकी ट्रेनिंग की उसको बढ़ाना है। बट आई हैड अ डिफरेंट आइडिया। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट आई एम अ विटनेस कि कितनी मेहनत का काम होता है, कितना मुश्किल काम होता है कि आप अगर एक चीज़ को इनिशिएट करना चाहें, आइडिया आपके पास हो, उसको इनिशिएट करना कितना मुश्किल होता है। Exactly. सिर्फ वेब टीवी का क्या कॉन्सेप्ट है, आप एक नॉर्मल चैनल और वेब चैनल में क्या फ़र्क है? एक ऑनलाइन चैनल है भी नहीं। बिल्कुल। जब यहाँ तक तो हमने ये डिसाइड कर लिया, इक्विपमेंट हमने ख़रीद लिया कि ट्रेनिंग करनी है हमने स्टूडेंट्स की, उनको सारा प्रोसेस बताना है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें जो भी ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं। मेरा ये आइडिया था कि हम ये सारा कुछ अगर कर ही रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जो हम ट्रेन कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोफेशनली प्रेजेंट करें और प्रैक्टिकल उसको लेकर आएँ, व्यूअर्स के लिए लेकर आएँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बुनियादी तौर पे वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं वो। और जब ये एक आइडिया स्टूडेंट के अंदर होगा कि मेरा काम जो है, चाहे मैं एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ, चाहे मैं एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, असिस्टेंट प्रोड्यूसर हूँ, रिसर्चर हूँ, एक कैमरे के ऊपर प्रेजेंटर हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो काम जब व्यूअर्स के पास जाएगा तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके अंदर रिफाइनमेंट आएगी। एक बात। दूसरा, उसको जब फीडबैक मिलेगा व्यूअर्स की जानिब से, अपने कलीग्स, स्टूडेंट्स, बाहर जाने जो जहाँ पे भी लोग देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर, जो फीडबैक मिलेगा दैट विल प्रोवाइड इनकरेजमेंट, वो एक उनको हौसला अफजाई उनकी होगी। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट में जब ये स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपनी इंट्रोडक्शन कराने में, प्रोफाइल उनकी जो है उनका काम होगा। एक तो पीस ऑफ पेपर होता है, नॉर्मली आप जब जाते हैं प्रेजेंट करते हैं, आपसे सवाल किए जाते हैं, डिग्री कहाँ से ली, पढ़ा क्या आपने, कोर्सेज क्या थे, आपने रिसर्च किसके ऊपर की। एक वो चीज़ है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मेरा काम जो है वो तो वेब के ऊपर पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी राइटिंग जो है वो मेरे ऑनलाइन न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ा हुआ है, रेडियो का काम मेरा रोजाना मैं ऑन एयर जा रहा हूँ या मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो दैट विल गिव बहरिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एन एज। उनको क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मुकाबला करना पड़ता है मार्केट के अंदर, तो जब आप ट्रेन हुए जाएंगे तो आप हमारे बहरिया के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे और आसानी से वो मार्केट के अंदर एडजस्ट हो सकेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप कोई आइडिया इनिशिएट करते हैं, रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, एक जनरली एक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, हर्डल्स क्या आपको फेस करने पड़े, कितना मुश्किल हुआ इसको एक रियलिटी में लाना? देखिए, जो भी नई चीज़ किसी भी मुआशरे में आती है, इदारे में आती है, फैमिली में भी इवन अगर आती है, तो उसमें जाहिर है कि उसको एडजस्ट करते हुए कोई भी तब्दीली जो है उसको एब्जॉर्ब करते हुए आपको टाइम लगता है। सो जाहिर है कि चैनल का कॉन्सेप्ट जो है वो तालीमी इदारे के अंदर है ही नहीं, पाकिस्तान में तो कम से कम ये नहीं है। बाहर की दुनिया के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है, लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर भी एक पेशा वराना टीवी चैनल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम ऑफर करती हैं या वो उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं करती हैं। तो ये एक नई चीज़ थी। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के अपने कुछ स्टैचूज़ हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनका एक मैंडेट है कि आपने ये डिपार्टमेंट्स चलाने हैं, इस तरीके से चलाने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा एक नया था और हमारी जो सीनियर लोग थे, मैनेजमेंट थी, वो मतलब दे वो ऑल सपोर्टिव, लेकिन उनको थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट होते थे कि ये कैसे होगा, मुमकिन कैसे है, और उसको फिर एक लॉन्ग रन में देखना। एग्जैक्टली, किस तरह से उसको आप बाइबल कैसे बनाएंगे, फाइनेंशियली बाइबल, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है, ये इतना मतलब आसान काम नहीं है माली एतबार से भी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो एक सिस्टम के अंदर रह के आपको काम करना होता है, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की पिछले तकरीबन 3 सालों से, वो विजन इनकी थी कि इस मीडिया के डिपार्टमेंट को हमने
स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट बनाना है और इसमें जितनी भी हमें जो टेक्निकल ज़रूरियात हैं, ह्यूमन रिसोर्स की जो ज़रूरियात हैं, लोगों को लेकर आना है, उसमें कोई हर्डल नहीं हुआ। बड़े स्मूथ तरीके से जो फाइल मूव की जाती थी, जो प्रोसेस है उसको अप्रूव किया जाता था और आई थिंक ये क्रेडिट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को जाता है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये एहसास है कि मीडिया की अहमियत हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तान में, इस रीजन के अंदर और पूरी दुनिया में वो कितनी ज़्यादा है। क्योंकि अब आपने वो जो स्मोकिंग गन वाला जो कॉन्सेप्ट था दुनिया के अंदर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो रहा है। अब मीडिया वॉर का ज़माना है, मीडिया परसेप्शन बनाता है, कौमों के परसेप्शन बनाता है, फ़र्द के और अफराद के परसेप्शन बनाता है। तो पाकिस्तान का जो एक फेस है वो मीडिया के ज़रिए उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट था टॉप में मैनेजमेंट के जहन में और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साथ लेके चले और जो हमारी फाइनेंशियल ज़रूरियात थी, जितनी भी हमारी ज़रूरियात थी, उनको बग़ैर किसी रुकावट के उन्होंने उसको मुहैया किया, प्रोवाइड किया और यही वजह है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल जो है हमारा ऑन एयर है। वेरी नाइस। सर मुझे ये बताएं वहीद साहब कि आप ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स को एक्सेस देंगे कि वो स्टूडियो को भी यूज़ करें, कैमरास भी यूज़ करें, क्या आपको लगता है इससे जब आप बच्चों को प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क, क्या डिफरेंस वो क्रिएट करते हैं फिर जब वो मार्केट में जाते हैं? ओके, पहले तो मैं ये थोड़ा सा एफएम रेडियो के हवाले से भी बता दूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर मीडिया हाउस, ऑनलाइन मीडिया हाउस का उसका हिस्सा है। और रेडियो का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी हवाले से था कि स्टूडेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो अपने व्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं और बाहर के जो हमारे ऑडियंस होगी उस तक भी पहुंचाए। और कॉन्सेप्ट उसका भी ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट प्रोफेशनल मैनर, जो प्रोफेशनल तरीके से बाकी एफएम रेडियो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 140 के करीब हैं जो सिटी एफएम रेडियोस चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, रेडियो पाकिस्तान भी जिनको ऑपरेट कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लाए। और फिर ऑनलाइन न्यूज़पेपर का पर्पस भी ये है कि अगर अखबार किसी ने ज्वाइन करना है, कल को मैगजीन ज्वाइन करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर जाके पीआर का काम करना है, स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर बट इन प्राइवेट सेक्टर्स। और आपकी जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होलिस्टिक यही है कि हमारे स्टूडेंट जितने भी बाहर निकलें वो जॉबलेस ना हो। अब जो सवाल आपने किया टेक्निकल के हवाले से कि डिफरेंस कैसे बनाएंगे, जो इक्विपमेंट हमने एक्वायर किया है, हमारे जो चैनल के अंदर जो इक्विपमेंट है, ऑलमोस्ट वही इक्विपमेंट इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल बल्कि दुनिया के अंदर इक्विपमेंट बड़ा महंगा इक्विपमेंट होता है, वेरी डिजिटल इक्विपमेंट है। पैनासोनिक मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल वो हैं इंडस्ट्री है उससे हमने एक्वायर किया है, वही इक्विपमेंट आपका टीवी चैनल्स के अंदर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जिस इक्विपमेंट को इंटरेक्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो पीसीआर के अंदर बैठे हुए प्रोड्यूसर हैं, इंजीनियर्स हैं, आउटडोर जाके जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फेमिलियर होंगे उस इक्विपमेंट से। तो जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो उन्हें टाइम नहीं लगेगा उस इक्विपमेंट को अंडरस्टैंड करने में और ऑपरेट करने में। दैट इज़ द मेन आइडिया। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वहीद साहब से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स को। टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। हमारे साथ वहीद साहब हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। सवाल से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। जरूर। टीम के बगैर जो है ना वो कोई भी मतलब गेम हो, इदारा हो, खानदान हो, गवर्नमेंट हो, मुल्क हो, वो टीम के बगैर नहीं चल सकता। सही बात। सोलो फ्लाइट मीडिया के अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने सेट अच्छा लगाया हुआ है,
You have got lights, you have got good cameras. कैसा लग रहा है? Yes, very fantastic, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है. Thank you. I think कि आपके प्रोड्यूसर को मैं really appreciate करूँगा. Thank you. और मुझे यकीन है कि यहाँ पे कोई मीडिया लैब में एक शाह साहब काम करते हैं, डिज़ाइनर है वो, और यकीनी तौर पे ये उनका कारनामा है माशाल्लाह. सो बड़ा अच्छा उन्होंने मेहनत की है. सो जो मैं बात कर रहा था कि टीम के बगैर मुमकिन नहीं है. आपने सारा कुछ खर्चा कर दिया, लेकिन आपका माइक के अंदर अगर सिर्फ प्रॉब्लम है, जो माइक लगाने के लिए आता है, तो आपका पूरे का पूरा शो जो है ना वो डैमेज हो जाएगा. उसकी मिसाल ये है कि बाहर से कोई डेलीगेट आया हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनके साथ आपको 15 मिनट का आपने इंटरव्यू करना है, ठीक है जी. अब उस वक्त अगर कैमरामैन को मालूम नहीं हुआ कि इसकी वॉइस के अंदर जेटरिंग है, साउंड ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, और टाइम भी आपके पास कम है, अब आप कुछ नहीं कर सकते. वो चला गया और वो साउंड, अगर वो इंटरव्यू ख़राब हो गया तो आपकी सारी की सारी एफर्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है. सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यहाँ पे जो टीम मुझे मिली, बहुत यानी 2-3 लोग, शुरू में 2-3 लोग थे हम, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने भागते रहे, फाइलें हाथ में उठा के एक एक ऑफिस में जाना, एक एक डिपार्टमेंट में जाना, उसको फॉलो करना, उन्होंने जो पेन लिया, आई रियली अप्रिशिएट देम. तलत साहब ने जब ओरिजिनली जब आए थे इस मीडिया लैब के ऊपर, जितना उन्होंने अपना इनपुट दिया, आई थिंक ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट वट एवर वी आर टुडे. उनकी जो टीम थी इनिशियली, हमारे पास जो मीडिया के अंदर अहमद शाह साहब का मैंने नाम लिया, फजल साहब हैं, आसम साहब हैं, अभी जो हमारे पास जो टीम है, मतलब दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम. और कि उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा काम किया, यानी अपनी सर्विस से हट के काम किया, क्योंकि ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पैशन के साथ होते हैं, वो नौकरी के साथ नहीं हो सकते. और ज़िंदगी में आपने अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए. चाहे आपने क्रिकेट मैच जीतना है, चाहे आपने किसी नए इदारे को कायम करना है, चाहे आपने कोई तब्दीली लेके आनी है, वो सिर्फ नौकरी करने से नहीं होती. जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं पोजीशंस में, वो सिर्फ पढ़ाई करके नहीं कर रहे होते, उनका पैशन होता है कि हमने कोई पोजीशन लेनी है, उसके बाद आप जाके ये सारी चीज़ें करते हैं. तो आई एम ग्रेटफुल टू देम, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन सबको कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी इनिशियली, और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत कम थी, बट दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. सबसे बड़ी बात ये भी कि किस तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि बिहाइंड द कैमरा भी स्टूडेंट है, होस्ट भी स्टूडेंट है, लाइटिंग भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी, कंट्रोल, सारा स्टूडेंट्स बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है. कोई बड़े जर्नलिस्ट्स को आपने जो है इसको नहीं रखा, अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इसको अवेल करें. उसकी वजह यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है ना, यूथ को ट्रेन करना है, अपनी नई नस्ल को ट्रेन करना है, जिन्होंने जाके पाकिस्तान के अंदर, देखें डायरेक्ट टू होम सर्विस अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा है कैमरा, और वो जब आ गया तो तकरीबन 100 के करीब मजीद चैनल्स इस मुल्क के अंदर आने वाले हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर. इट्स नॉट ओनली द न्यूज़, आपका ड्रामा भी मीडिया का हिस्सा है, आपका कुकिंग शोज़ हैं, आपके मजहबी शोज़ हैं, स्पोर्ट्स है, ये सारा कुछ जो है वो मजीद आने वाला है, और जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके वहाँ पे जम होंगे, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़. तो उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट ये काम करें, और जाहिर है कि अगर हमने प्रोफेशनल कोई यूनिवर्सिटी के अंदर ला के खड़ा कर दिया तो फिर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कैसे मुमकिन होगी. सो दैट्स नॉट आवर बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि हम अपने स्टूडेंट को जो यहाँ से BSS की डिग्री, MS हम शुरू करने वाले हैं, उसकी डिग्री लेकर जाएगा, तो वो कंट्रीब्यूट करे मार्केट के अंदर जाके, और वो कम्पीट कर रहा हो बाकी स्टूडेंट्स को. जैसे मैंने पहले कहा था, HSS का भी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितने भी लोग थे, हमारे पुराने HOD, सारे लोग, हमारे अपने जो फैकल्टी के लोग हैं, हमारे जो HOD हैं, डॉक्टर जुबैर, आई थिंक दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट पॉसिबल. अच्छा, मुझे बताएं कि ऑब्वियसली जब आप मीडिया से रिलेटेड होते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, लेकिन आप जिस तरह स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जब वो आएंगे इतने प्रोफेशनल हो गए होंगे कि कंपैरेटिवली लेस स्ट्रगल उनको करनी पड़ेगी. आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, जिस पोजीशन पे आप हैं, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इसके लिए? देखिए, जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड जर्नलिज्म इन 90s, उस वक्त एक PTV होता था, और वैसे भी TV जर्नलिज्म की तरफ जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था.
जो लोग डिग्री करके आते थे, जर्नलिज्म ज्वाइन करनी है तो वो न्यूज़पेपर में आप जाते थे। पार्ट टाइम कोई बंदा जाके टीवी पे काम कर ले, कोई आधे घंटे के लिए रेडियो में जाके प्रोग्राम कर लिया। कॉन्सेप्ट ही नहीं था टेलीविज़न का, सोशल मीडिया का, वाइब्रेंट मीडिया जो आज है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आई स्टार्टेड माई करियर, जो अखबार के अंदर सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है एडिटोरियल साइड के ऊपर, वो होती है प्रूफ रीडर की। प्रूफ रीडर जो होता है वो स्टोरी जो रिपोर्टर जो है मतलब जो प्रोसेस होता है, रिपोर्टर ने आके रिपोर्ट किया, न्यूज़ रूम में स्टोरी दी, एडिटर्स जो बैठे होते हैं, सब एडिटर्स, डेस्क एडिटर, वो उसको बैच करते हैं और उसका एक फिर प्रिंट लिया जाता है। वो प्रिंट जो होता है जो एडिटर ने की और जिस कॉपी के अंदर एडिटिंग हुई है उसको सिर्फ कंपेयर करने का काम होता है प्रूफ रीडर का, और उसके अंदर कोई काम वो नहीं करता। सो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर, देन आई वॉज प्रमोटेड एज ए सब एडिटर। फिर मैं मुख्तलिफ अखबारात में रहा, फ्रंटियर पोस्ट में रहा, नेशन में रहा, एंड आई हैव बीन राइटिंग। फिर टीवी में जब आए तो टीवी में भी उसी तरह की मुश्किलात थी। सबसे पहले टेप उठा के, उस वक्त अभी तो टेपलेस कैमरा आ गया ना, उस वक्त टेप होती थी, वो उठा के फिरते रहते थे। हमें कोई काम नहीं मिलता था, मतलब कि आप जाएं जी कैमरे पे काम शुरू कर दें। द अपॉर्चुनिटीज दैट द स्टूडेंट्स टुडे दे आर गेटिंग, आई मीन वो उसका तस्वर आप नहीं कर सकते थे। एक साल तक तो हमें कैमरे के मतलब मैंने कोई खुद से पीटीवी में जब रहा, मैं 4 साल, मैंने 700 मेरी ऑन एयर ऑन कैमरा रिपोर्ट्स गई इंग्लिश और उर्दू न्यूज़ के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी नंबर की जो मेरी रिपोर्टें थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। बना के आते थे, 16-16 घंटे काम करते थे, लेकिन उसको हमारे जो सीनियर होते कहते नहीं है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपका जो है ना पीस टू कैमरा नहीं है। पीस टू कैमरा तो बहुत ज़्यादा आपके जो हेड हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के, उनको मालूम है कि हमारे साथ जो है ना वो क्या किया जाता था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन पीटीवी एट दैट टाइम, और न्यूज़ में होते थे, न्यूज़ प्रोड्यूसर थे, उनको मालूम है कि यंग रिपोर्टर के साथ क्या किया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आज जो एक डिग्री लेके बाहर बंदा निकलता है, उससे पूछे क्या बनना है, एंकर बनना है। मैंने CNN BBC का जो प्रोसेस है वो 20 साल तक एक जर्नलिस्ट जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है उसने फील्ड के अंदर काम करना होता है, उसके बाद उसको न्यूज़ एंकर बनाते हैं, करंट अफेयर का एंकर भी नहीं बनाते वहाँ पे, बल्कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिवीजन नहीं है, न्यूज़ एंकर है और करंट अफेयर का एंकर है। मैं न्यूज़ उसकी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो बंदा निकलता है, डिग्री भी नहीं होती तो कहता है जी मुझे आप कैमरे के अंदर बिठा दें, एंकर बनना है, जिससे पूछे। आई मीन द प्रोडक्शन काम जो होता है प्रोडक्शन का, वो भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जितना एंकर का काम है। एंकर जो होता है वो सबसर्विएंट होता है प्रोड्यूसर का। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तब्दील हो चुका है, प्रोड्यूसर जो है उसने अपना काम छोड़ दिया है पाकिस्तान के अंदर। जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं न्यूज़ साइड की बात कर रहा हूँ, ड्रामे के अंदर नेचुरली प्रोड्यूसर की वही अहमियत है, फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर की वही अहमियत है, क्योंकि फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है और डायरेक्टर बेसिकली वो काम कर रहा होता है जो प्रोडक्शन का काम होता है। सो आई थिंक कि जो भी काम आप टीवी के अंदर करते हैं वो सारे के सारे, कैमरामैन का काम जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिहाइंड द कैमरा, लेकिन वो शख्स आपको, या द पर्सन आई मीन द मेल और द फीमेल, वो आपको अगर सही नहीं प्रेजेंट करेगा तो आप कैसे अच्छे लगेंगे। मतलब कैमरामैन का जो काम है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो मेरा ये ओपिनियन है कि जो हमारे यंग लॉट जो हम निकल रही है आगे, उनको थोड़ा सा अपनी जो चॉइस है ना, चॉइस ऑफ द सेक्शन ऑफ प्रोफेशन मीडिया के अंदर आ गया, अब उसमें अंदर काम क्या करना है, आपको राइटिंग आनी चाहिए, अच्छा स्क्रिप्ट लिख सके आप, आपको लाइट के बारे में मालूम हो, प्रोडक्शन प्रोसेस आपको मालूम हो, तब आप एक अच्छा एंकर बन सकते हैं। अदरवाइज आप कैमरे के अंदर खड़े, मतलब सामने बैठ के आप कहें जी मैंने एंकर ही बनना है, बाकी काम जो है वो क्या फरिश्तों ने तो नहीं करना ना। वहीद साहब को बिरयानी बहुत पसंद है, डाइट का कितना ख्याल रखते हैं आप, क्योंकि आपने टीवी में आना होता है, क्या वॉक करते, इतनी हेक्टिक रूटीन है आपकी? पहली शिकायत तो ये है कि आज आपने देखे मुझे अपने शो में बुलाया, वो कि सुबह सुबह बिरयानी नहीं खाते, लेकिन मैं सुबह भी बिरयानी खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई बिरयानी मुझे दिखाई नहीं दे रही। और ये भी सुना था कि आप बिरयानी बड़ी अच्छी बना लेती हैं, हम प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं आपके लिए बिरयानी। आपने डाइट के हवाले से ये है कि एक तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सारा कुछ खाते हैं, और वॉक वगैरह या कोई अपना यूथ जो है वो इरेगुलर होता है। हमने भी उसी तरह पेप्सी भी पीते थे, कोक भी पीते थे, ये अंडे वाले सैंडविचेस भी खाते थे, अभी यूनिवर्सिटी में होते थे, बट आई थिंक कि जितना इस फूड से दूर रहा जाए बेहतर है। आप खाएं ज़रूर, सुबह भी नाश्ता अच्छा करना चाहिए, जो यूथ नहीं करती,
दिन को खाना टाइम पे खाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतदाल होना चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिकॉज मतलब थ्रू आउट माई लाइफ मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, हॉकी का कैप्टन था जब स्कूल में था। अच्छा। जब कॉलेज में था तो क्रिकेट खेलता था। कॉलेज में क्रश वगैरह तो नहीं था कोई आपका? वो क्या होता है? कोई आपको पसंद हो या कोई? मुझे अल्लाह ताला ने जितने इंसान पैदा किए हैं, अभी तो आप ऑब्वियसली कहेंगे ना, अब तो आप शादीशुदा हो गए। मैं तारीफ करता हूँ और सारे लोग अच्छे होते हैं और लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, जब घर पे हैं, बाहर हैं, अब घर में जो है उनको आप दिल नहीं तोड़ेंगे, जहाँ भी हैं और स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। सो जानशेर वाज माय क्लास फेलो। अच्छा। वो फिर चला गया उसके अंदर हॉकी में हमारा एक अच्छा हमारा कॉलेज का फेलो था, वो फिर हॉकी पाकिस्तान की टीम में चला गया। सो स्पोर्ट्स मेरा ख्याल है कि वो आपके, क्योंकि जिस बंदे ने खासकर मीडिया के जो लोग हैं, एक तो क्विक डिसीजंस आपने लेने होते हैं, मीडिया के अंदर टाइम का बड़ा फैक्टर होता है, ख़ासकर न्यूज़ के जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं। आप देखें खान साहब जो हैं, इमरान खान, मतलब लोग उन्हें कहते हैं जी 3-3 घंटे आप खड़े होकर तकरीर कैसे करते हैं। वो इस उम्र में भी 63-64 उनकी एज है, बट आई थिंक कि वो फिज़िकल एक्सरसाइज करने की वजह से मेंटली भी आपको एक्सर्शन नहीं होती। सो वी हैव टू डाइट के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आपकी इतनी हेक्टिक रूटीन है ऑब्वियसली कि आप चलते फिरते रहते हैं। बस कुछ कोशिश करता हूँ कि दिन में किसी भी टाइम पे मतलब फिजिकल मतलब स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो ज़रूर करनी चाहिए। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। इतनी मज़े की गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू आवर शो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। आफ्टर द ब्रेक वहीद साहब हमारे साथ हैं। मुझे बताएं कि एक एंकर के लिए जो टेम्पर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शो करते हैं, पॉलिटिशियंस आपके शो में आते हैं, कभी आपको गुस्सा है कि मुंह तोड़ दो इसने जो जवाब दिया है इसके ऊपर? आई थिंक नेचुरली आप मुख्तलिफ लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, बड़े लोग देखे हैं पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं तकरीबन सब के साथ मैंने आई हैड द चांस टू इंटरव्यू। मोहतरमा का इंटरव्यू मैंने किया, सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के। एक इंटरव्यू में दानियाल अजीज़ साहब जो हैं, अभी भी वो माशाल्लाह गवर्नमेंट के माउथ पीस भी हैं और भी बड़े पीसेज हैं वो माशाल्लाह। वो उनकी ये आदत है, वो जर्नलिस्ट के साथ उनकी कोशिश होती है कि सवाल पूरा होने से पहले मैं जवाब देना शुरू कर दूं ताकि इनको मैं दबा लूं। मतलब उनकी 1-to-1 इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में आके बड़ी कोशिश की तो मैं चुप करके मैंने कहा आप इतने क्यों जज्बाती क्यों हो रहे हैं, आराम से आप मतलब लिसन टू मी, मुझे सवाल पूरा करने दें। लेकिन वो पूरे प्रोग्राम में वो इसी तरह चलता रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किसी का मतलब फिजिकली किसी के साथ ये करें, बिकॉज हमारा ये काम है। हमें और बड़ी किस्म की तनकीद हमारे लोग हमें कहते हैं जी कि ये फाइनेंशियली लोगों से सपोर्ट लेते होंगे, कोई बेनिफिट लेते होंगे, कोई लिफाफा जर्नलिज्म की भी जो है ना इस तरह की येलो वो कॉन्सेप्ट जो है उस तरह की भी बातें की जाती हैं। सो आई थिंक एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया के आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि आपसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे लोग तवक्को करते हैं, और आपके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं होती एज ए जर्नलिस्ट आपके लिए कि आपने पिक एंड चूज़ करना है। सो आई थिंक नॉर्मल तरीके से आप उनको डील करें। रेटिंग्स में आप कितना बिलीव करते हैं? बैठ के दूसरे शोज भी देखते हैं कि इसकी आज रेटिंग अच्छी है, कल इसी गेस्ट को मैं रेटिंग का जो प्रोसेस है वो तो बड़ा क्वेश्चनेबल है, फॉल्टी है, लेकिन वो एक हकीकत है, आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि चैनल की रेटिंग पे एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करती है, चैनल की इनकम डिपेंड करती है, और उसके अंदर फजिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो एक कुछ चैनल थे उनमें आपस में जंग भी हुई, एक्सप्रेस की और जियो की, इसी हवाले से। सो आई थिंक कि इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मज़ीद कंपनीज जो हैं इसमें, क्योंकि मीडिया लॉजिक इसको डील करता है,
अगर 3-4 कंपनीज इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे चैनल्स के अंदर कंपटीशन आया तो क्वालिटी हमें नज़र आना शुरू हो गई और पैसे भी अच्छा बनाना शुरू कर दिए जर्नलिस्ट ने। तो इसमें भी अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, और मेरा ये ओपिनियन है कि कोई यूनिवर्सिटी मीडिया डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई रिसर्च का कोई इस तरह का रिसर्च का कोई अगर वो अपना कोई इदारा कायम करे तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई थिंक कि हम अपने डिपार्टमेंट से भी ये कोशिश करेंगे कि एक इस तरह का कोई इदारा बनाएं जिसमें रेटिंग का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। मूवीज वगैरह देखते हैं आप पाकिस्तानी? यस, व्हाई नॉट। कौन सी रिसेंटली देखी है आपने? पाकिस्तानी मूवीज तो खैर नहीं देखता, उर्दू मूवीज अब तो रिवाइवल हो गया, अब तो देख लें। इंग्लिश मूवीज, और वो भी पुरानी मूवी अच्छा। जो होती है, जो मतलब हिस्ट्री के साथ जिसका ताल्लुक, जैसे ग्लेडिएटर है। अच्छा। इस तरह की मूवीज मुझे अच्छी लगती हैं जिसकी स्टोरी बोर्ड अच्छा होता है और उसके डायलॉग्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं खुद लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, शेक्सपियर को पढ़ा, बाकी लोगों को पढ़ा। सो ये जो आजकल की मूवीज़ हैं वो टाइम भी नहीं होता। और फेवरेट एक्टर्स क्या हैं? फेवरेट आपको कोई बॉलीवुड में लगे, पाकिस्तान के, हॉलीवुड के फेवरेट एक्टर्स आपके कौन से हैं? एक्टर कोई नहीं है फेवरेट। इंडिया में भी कोई नहीं है? नहीं। कैटरीना वाई कैफ भी इंडिया? नहीं वाई इंडिया? कैटरीना कैफ भी आपको नहीं पसंद, जो हर किसी को पसंद बिल्कुल है? मुझे नहीं पसंद। पाकिस्तान की जो एक्टर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, दे भाई, अब देखें एक्टिंग वो बहुत अच्छी करते होंगे, बट आई डोंट, मतलब उस तरह से मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में जिन लोगों ने गज़ल गाई, मेहदी हसन थे, बाकी लोग थे, पश्तो के जो अच्छा, म्यूजिक गाने से भी वाले आप थे, सुनते गुलजार हैं? आलम, उनको नेचुरली यू नो जब टाइम मिलता है उनको सुनते हैं, पश्तो का म्यूजिक भी सुनते हैं। मुझे बताएं, हम जाते जाते मुझे बताएं कि वेयर डू यू सी वेब टीवी इन द फ्यूचर? क्या आप देख रहे हैं, क्या आपकी देखिए सोशल expectations हैं? मीडिया का इस वक्त आपका अगर ISPR का डायरेक्टर जनरल, मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वो अपनी प्रेस रिलीज के बजाय इंफॉर्मेशन ट्वीट करते हैं अगर, तो बाहर के मुल्कों के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशन, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं, शी इज़ वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द गवर्नमेंट, वो अपनी पॉलिसी जो है उसको अगर सोशल मीडिया से डिसमिनेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया जो है उसकी बहुत अहमियत है, उसका एक बहुत कलीदी रोल होगा आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। पब्लिक तक देखें ना, स्मार्टफोन आपके मुल्क के अंदर अगर 12 करोड़ रजिस्टर्ड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड जो हैं आपके पास कंज्यूमर्स हैं टेलीकॉम के, जो PTA ने किए हैं ये सारी वेरिफिकेशन के बाद, उसमें से मैं कहता हूँ अगर 30% के पास भी स्मार्टफोन है, तो इसका मकसद ये हुआ कि आपके 4 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपका मीडिया सोशल मीडिया देख रहे हैं। सो योर व्यूअरशिप, आप यू कांट यानी इमेजिन करें कि कितनी होगी। आने वाले दिन जो हैं वो आपके सोशल मीडिया के हैं, आपके इंटरनेट के हैं। तो ये वेब टीवी इंशाल्लाह, आई थिंक ये पूरी पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है, पहला वेब टीवी है इस तरह का, और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है। HEC के चेयरमैन मुझे बताते हैं हम भी इस पे काम कर रहे हैं, इलामा इकबाल वाले कहते हैं हम भी इस पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इसका बड़ा फ्यूचर है, इस मीडियम का भी फ्यूचर है, और इस यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है इसका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर में देखता हूँ आने वाला। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। कि आपका जो इतना आइडिया था वो इंशाल्लाह आप उसको कामयाब होते हुए भी देखें। I really appreciate your team, your cameraman, those who are standing behind the cameras, Thank you so much. The producers, the production team, the technical team, yourself. Thank you. And I think I'm sitting here today, और मेरी जो wish थी, I had a vision, I had a dream. You had a dream. And that dream is coming true now. Thank you and so I'm really much. happy, and I'm अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी, because I liked to lead the projects, and this was a dream, और अल्हम्दुलिल्लाह it's coming true now. Thank you so much. We wish you best of luck. आप इसी तरह से काम करें जिस इंस्टीट्यूशन से आपका ताल्लुक है। Thank you so much for coming. It was pleasure talking to you. We'll take a short break. Break के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट है हॉरोस्कोप का। Stay tuned and keep watching Rise and Shine with Bahriya. ब्रेक के बाद हमारे साथ
साथ हमारा सेगमेंट है रेसिपी ऑफ द डे। सिबगा हमारे साथ है। कैसी सिबगा, क्या बनाना सिखा रही हैं आज मैं आपको एक माउथ वाटरिंग रेसिपी बताऊंगी। बेसिकली इट्स अ ड्रिंक और ये गर्मियों में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और गर्मी का भी सर्दियाँ आई नहीं, गर्मियों में अच्छी खासी है। अच्छा। तो आज हम बनाएंगे लेमन मार्गरेटा। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए शुरू करने से पहले मूसा का मैं बता दूं, मूसा हमारे साथ। मूसा कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। हेल्थ और फिटनेस का सेगमेंट है हमारा और मूसा जो है वो आपको बताएंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे मूसा से वो है जो स्टबन आपका बेली फैट होता है जो जाता नहीं है, उसके बारे में मूसा हमें बताएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए बेली फैट को खत्म करने के लिए। मूसा कितना स्टबन होता है जो बेली फैट जाता नहीं है? बेली फैट सबसे आखिर में जब बंदा फैट लॉस कर रहा होता है सबसे आखिर में जाता है, और स्पेशली ये लोअर एब्स वाली जो एरिया होती है उस वो जगह सबसे आखिर में जाती है। तो इसलिए लोग इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। अच्छा। जैसे क्रंचेस हो गए, लेग रेजेस हो गए, प्लैंक्स हो गए। मतलब नॉर्मल बंदे को 10 क्रंचेस, फिर 10 क्रंचेस करे, फिर ब्रेक लेके फिर 10 क्रंचेस करे, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर 10 क्रंचेस करे। ये तकरीबन अगर आप 10 शुरुआत 10 मिनट से लें, फिर 15 पे जाएं, फिर ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। अच्छा, और मुझे बताएं डाइट का जो है वो उसका डाइट का क्या हम रखें, डाइट क्या लें जब हम बेली फैट को जो है वो कम करना चाह रहे हैं? डाइट जो रखनी है वो बिल्कुल क्लीन रखनी है। इसका मतलब ये है कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी, जैसे फास्ट फूड हो गया, और हेल्दी चॉइसेस करें। अगर आप वाइट ब्रेड खा रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही नहीं पीनी। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी, और हेल्दी डिसीजंस लें। जैसे स्मार्ट चॉइसेस, जैसे अगर आप वाइट ब्रेड ले रहे हैं तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करें ब्राउन ब्रेड के लिए। वाइट राइस खा रहे हैं उसके ब्राउन राइस सब्स्टिट्यूट करें। जी मुसा, हमें प्रैक्टिकल करके बताएं कितने दिन में जो है वो कम हो जाएगा अगर हम ये क्रंचेस करेंगे तो? इंशाल्लाह 20 to 30 डेज में हो जाएगा अगर आप खाना सही रखें इसके साथ। वेरी नाइस। चलें आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। कैमरामैन जो है वो आपको आपके शॉट्स लेता रहेगा, आपको फॉलो करता रहेगा। आ जाते हैं रेसिपी में। जी सिर्फ क्या बनाना सिखा रही हैं आप आज मैं आपको लेमन मार्गरेटा जी आज मैं आपको लेमन मार्गरेटा बनाना सिखा रही हूँ। वेरी नाइस। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कैस्टर शुगर। अच्छा, कैस्टर शुगर, किसी भी चीनी जो होती है, ठीक है। तो ये आपको और रेडीमेड भी मिल सकती है, घर में भी आप इजीली ठीक है ग्राइंड कर सकते हैं। 1 कप आपको आइस क्यूब्स चाहिए। दूसरा को देखें तो मुझे हंसी आ रही है। करें 1 कप आपको आइस क्यूब्स चाहिए। इसके अलावा आपको 2 लेमन्स चाहिए। अच्छा, जूस निकालेंगे। और 8 to 10 लीव्स जो हैं वो आपको मिंट के चाहिए। अच्छा, और वाइट, और हम रेसिपी को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलें आप बताएं। और इसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर। ठीक है, छोटा वाला जो स्पून होता है चाय के साथ वाला, वो वाला। 2 लेमन्स लेंगे। अच्छा, लेमन जूस उसमें डाल रही है सिबगा। आपने मूसा बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कंटिन्यू हमने करना, छोड़ना नहीं है वरना वापस आ सकता है। और ये जितना मैंने अभी किया है इसे बस कंटिन्यू करते जाए, इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मगर इसे थोड़ा ज़्यादा करके अभी थोड़ी, जैसे मैंने अभी उठा हूँ, ब्रेक लिया है, सांस ले रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा वापस हो जाएगा। जब आप ये क्रंचेस कर लें तो उसके बाद फिर आपकी वाली ड्रिंक पी लें तो बड़े आपका जो है ज़बरदस्त हो जाएगा। थैंक यू मूसा जी, आप बताएं। 8 to 10 मिनट ठीक है। 1 कप आइस क्यूब्स का। अच्छा, 8 to 10 आपने मिंट लीव्स डालने और 1 कप जो है वो आपने आइस डाली। आइस हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। और इसमें हम वाइट सोडा आपको पता है जो ड्रिंक है इजीली अवेलेबल है, आप वो डालेंगे इसमें। और इसमें हम नमक वगैरह डाल सकते हैं? अगर चीनी हम डाइट कर रहे हो मिट कर लें? हाँ बिल्कुल हम मिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तैयार है मार्गरेटा। इसका ज़रा आप शॉर्ट बना लें ताकि फिर मैं इसकी जो है इसको मैं टेस्ट करके बताऊँ। शॉर्ट बना लें इसका। अच्छा, मैं आपको
बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म दे। लेमन अच्छे हैं, लेमन बहुत अच्छे रिच होते हैं, ये विटामिन सी में, इसके अलावा इसमें जो है फाइबर मौजूद होता है। इसे वेट लॉस रेमेडी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। चीनी इसमें से हटा दें जी तो वो आप ऑप्शनल है जी। और दूसरी बात, आप इसे इजीली ब्लेंड भी कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो रिफाइंड फॉर्म में इसे दें, तो आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा मूसा, आप बताएं कि क्रंचेस के बाद हम ये पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, अगर चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अच्छा। चीनी को बिल्कुल अवॉइड चीनी करना का है। कितना बेली फैट में रोल होता है? बेली को ज़्यादा चीनी का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, और ये होता है फास्ट डाइजेस्टिंग। इसका ये मतलब है जो चीज़ बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होती है ना पेट में, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके फैट में कन्वर्ट होने के। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। मैं ज़रा बता दूँ, इसका शॉर्ट बन गया, तो मैं ज़रा इसको, इतना ठंडा है मज़े का, वेरी नाइस, बहुत मज़े का है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। परमानेंट आप हमारे जो है वो भी सेगमेंट्स करेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस का एंड रेसिपी ऑफ द डे का। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द शो। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड कीप वॉचिंग बहरिया का जो वेब टीवी है, और हमें ज़रूर अपने कमेंट्स बताएं मीडिया हाउस बहरिया यूनिवर्सिटी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द शो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा हाफिज़।